दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जाती रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इस कपड़े में लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के शरीर के निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का ही हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और ये एक अभी तक रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 2, मैडोना विथ सेंट जियोवैनिनो पेंटिंग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग्स में कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंट डोमेनिको। उन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई, मैडोना विथ सेंट गियोनिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये थियरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्ट्री ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 3, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट्स में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट किया गया था। ली हार्वे ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ्स देख रहे थे तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसीलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीर ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें उसने अपने कैमरे से ली हैं वो हमें दे दे ताकि केस में हमें कुछ मदद मिल सके, लेकिन वो महिला सामने नहीं आई। नंबर 4, सन 1988 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा है कि मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन
तब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह से फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चला कि वो 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 5, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इस स्मारक पर निकोलस की पेंटिंग है, द एक्रेडियन शेफर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 6, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीबन 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन, ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थीं और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है वो ये है कि कैसे विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इतने विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरिकल पजल बना हुआ है। बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो स्क्रिप्ट। रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। ये रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात तो यह है कि 2 अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। नंबर 8, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाजगा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाजका लाइंस भी कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 जियोमेट्रिक डिजाइन्स हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी। नंबर 9, अमेलिया ईयरहार्ट। अमेलिया ईयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरी थी। उन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थीं। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती हैं
और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ भी पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ये फैक्ट पसंद आए होंगे। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।